प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करते हैं और यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में आपको आशीष देते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने बेघरों में पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता, प्रभु यीशु का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बना हुआ है। परमेश्वर ने आपको संभाला हुआ है। और प्रियो, हम सब इस बात से भली भांति वाकिफ है कि इन दिनों में हालात जो है वो काफ़ी खराब चल रहे हैं और जगह जगह परमेश्वर के दास दासियाँ संत लोग जो है प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, उपासना कर रहे हैं परमेश्वर की, और उसके साथ साथ फास्टिंग के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि जब परमेश्वर इस महामारी का अंत कर देंगे और यीशु मसीह के नाम से फिर से विश्व पे सुख और शांति हो जाएगी। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के साथ मीटिंग को समाप्त करेंगे। और मैं चाहता हूं कि एक मिनट के लिए हम सब लोग जहां जहां भी हैं अपनी आंखों को बंद कर लें। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो हमारे साथ इस समय फेसबुक में जुड़ गए हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें एक मिनट के लिए। हम अपने देश के लिए, हमारे देश के अधिकारियों के लिए और खास करके जो इस समय अपने हालेलुया काम में लगे हुए हैं, खास करके हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस और उसके साथ साथ सफाई कर्मी, पुलिस अधिकारी, पुलिस के लोग और हालेलुया बाकी जो लोग इस समय इस दुख की घड़ी में देश की सेवा कर रहे हैं। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उनको ब्लेस करे, उनके परिवारों को परमेश्वर आशीष दे, उनकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे, उनको इस कोरोना महामारी से बचा के रखे। परमेश्वर का बलवंत हाथ उनके ऊपर बना रहे और वो लोग सुरक्षित रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम प्रार्थना करें पूरे विश्व के लिए, खास करके हालेलुया इस समय हम देखते हैं अमेरिका में और कई ऐसी कंट्रियां जहां पर बहुत से लोग जो है प्रतिदिन इस संसार को छोड़ रहे हैं। हम प्रार्थना करें परमेश्वर जो है वो दया करे, रहम करके, तरस खाकर, हमारे पापों को क्षमा कर कर मानव जाति को एक बार फिर से मौका दे, समय दे, ताकि हम लोग सचमुच में जीवते परमेश्वर की उपासना आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हे स्वर्गीय पिता, इस समय मैं तेरे लोगों के साथ एक मन होकर प्रार्थना करता हूँ। तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग पूरा विश्व शांति के साथ रहने पाए। इस समय खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जब हम तेरे कलाम से, तेरे पवित्र वचन से उस देर खुदा हालेलुया सुनने के लिए जा रहे हैं, मनन करने के लिए जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं आज का तेरा कलाम हम सब के लिए बहुत बड़ी आशीष को लेके आए। हमारे हालेलुया जीवनों में इस वचन के द्वारा शांति आए, हम प्रभु तुझसे हिम्मत पाए, हौसला पाकर हालेलुया अपने आगे की ओर बढ़ते हुए प्रभु हालेलुया तेरी आशीषों को अपने जीवन में पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका वेलकम करता हूँ। जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक में जुड़ गए हैं, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। और हम जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप हैं, आप पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलें और जब हम यहाँ से पढ़ते हैं तो आप अपने घरों में हालेलुया वचन को पढ़ें। हमारे साथ साथ उस वचन को आप पढ़कर परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। और आज खुदा ने बहुत ही खास विषय मेरे हालेलुया हृदय में डाला है और पिछले दिनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझसे बात किया। इस वचन को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। विद गॉड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। हालेलुया। और अगर हम लूका की अंजील और उसका 1 अध्याय 37 आयत पढ़े तो वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो वहां पर बोल रहे हैं
कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और यही आज का हमारा विषय है और इसी बात के ऊपर आज हम खुदा के कलाम में से चंद मिनट गौर करने के लिए जा रहे हैं कि जब परमेश्वर हमारी ओर है, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण कर रखा है, तो प्रभु के बच्चों विश्वास करें, उसके लिए आपके हालातों को नॉर्मल करना एक आम बात है। हालेलुया। क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील और उसका 1 अध्याय और उसकी 37 आयत हम पवित्र कलाम में से पढ़िए। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर से कोई भी काम जो है वो कठिन नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इस समय जबकि पूरे विश्व के हालात जो है वो बड़े दुख भरे हैं, पूरी दुनिया में मातम छाया हुआ है, लेकिन पवित्र कलाम जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है ये हमें हौसला देता है, ये हमारी हिम्मत को बढ़ाता है। और पवित्र वचन के अनुसार प्रभु के लोगों, अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास है, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है, अगर परमेश्वर का बलवंत हाथ हमारे ऊपर है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हालातों को सामान्य कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में हालातों को सामान्य कर सकता है। जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमेशा हमारे हालेलुया मस्तक में जो एक बात परमेश्वर के लिए आती है वो ये है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर हम खुदा के कलाम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें तो उनकी सेवकाई में ये बात जो थी बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, व्याख्या किया गया है। आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने हालेलुया सेवा काल में आज से 2019 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उन्होंने अपनी सेवा में ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य करके दिखाए, ऐसे महान महान चमत्कार करके दिखाए जो इस बात को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में 3 मेजर बातें हैं जिनके बारे में पवित्र कलाम बताता है। बहुत से चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए जिनके बारे में हालेलुया पवित्र वचन जो है वो बहुत महत्वता देता है। यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में 3 मुर्दों को जिंदा किया। हालेलुया। 3 मुर्दों को जिंदा किया। और खुदा कलाम बताता है सबसे पहला जो हालेलुया यीशु मसीह ने मरे हुए इंसान को जिंदा किया वो थी जायरस की बेटी। हालेलुया। उसके बारे में आप मरकुस की इंजील में हालेलुया 5:21 आयत में पढ़ सकते हैं जायरस की बेटी के बारे में। और लिखा है कि उसकी बेटी जो थी वो बीमार थी और वो यीशु के पास आते हैं और यीशु को आके बोलते हैं कि हे गुरु, मेरी पुत्री, मेरी बेटी मरने के ऊपर है, मेरे घर में चलकर मेरी पुत्री के ऊपर प्रार्थना कर ताकि मेरी बेटी जो है वो चंगी हो जाए। तो खुदा कलाम में लिखा है यीशु उनके साथ चलते हैं और इससे पहले कि प्रभु यीशु से उसके घर में पहुंचे वो जो बेटी है उसकी मृत्यु हो जाती है और यीशु वहां जाते हैं और यीशु उस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु से उसको फिर से जीवित क्या कर देते हैं। हालेलुया। उसको फिर से जीवित कर देते हैं। अगर उस घटना को हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो अभी मरी थी, अभी मरी थी, फ्रेशली डेड। जस्ट उसने अपने सांस को हालेलुया छोड़ा था, जस्ट उसने अपने प्राण को छोड़ा था। लेकिन दूसरी जगह अगर लूका के इंजील 7 अध्याय में अगर हम पढ़े तो वहां पर एक विधवा के पुत्र के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह एक दिन नाइन नगर में जा रहे हैं और वहां पर जब यीशु मसीह उस गांव में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां से लोग जो है एक मुर्दे को बाहर की ओर दफनाने के लिए लेके आ रहे हैं। और खुदा कलाम में लिखा हुआ है कि इस इंसान को नहला दिला दिया गया है, अच्छे कपड़े पहना दिए गए हैं और हो सकता है कफन में रख दिया होगा,
और अब लोग जो है इसको दफनाने के लिए जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वहां पर यीशु ने जो पहला मुर्दा जिंदा किया, अभी अभी उसकी डेथ हुई, लेकिन इसके बारे में अगर हम देखें तो इसको नहला धुला भी दिया है और इसको कफन में भी रख दिया है। और इसका मतलब कि हो सकता है 12 घंटे पहले, हो सकता है एक रात पहले, हो सकता है हालेलुया 8 घंटे पहले इसकी डेथ हुआ है। और यीशु मसीह ने उस अर्थी को छूकर इस मुर्दे को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद तीसरी जगह जहां पर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, लिखा है कि लाजर, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय में आप उसको पढ़ सकते हैं कि लाजर जो है वो यीशु मसीह का मित्र है, दोस्त है, और लाजर जो है वो मर जाता है और यीशु मसीह वहां पर पहुंचते नहीं है और उसको हालेलुया कब्र में रख दिया जाता है। और कब्र में रखे भी कितने दिन हो जाते हैं? 4 दिन हो जाते हैं। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं 4 दिन के बाद यीशु आते हैं और लाजर को क्या करते हैं? जिंदा कर देते हैं। आमीन, खुदा का धन्यवाद। लेकिन जो आज बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। चाहे आपकी समस्या जो है वो अभी अभी हुई है, चाहे आपकी समस्या थोड़े दिन पहले हुई है, चाहे आपकी समस्या कितनी भी पुरानी क्यों नहीं है, परमेश्वर जो है आपकी समस्याओं को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चों, जो बात आपको मैं आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपना काम करने में कभी भी देर होता नहीं है। टाइम इज नॉट मैटर इन फ्रंट ऑफ गॉड। समय जो है वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। हो सकता है कि आप अपनी समस्या के हालेलुया कारण टायर्ड हो गए हो, थक गए हो, शरीर में बीमारी है, घर में मुश्किलें हैं, बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। हो सकता है आप अपनी चिंताओं से, परेशानियों से थक गए हैं, लेकिन आज मैं खुदा का दास होकर आपको कहना चाहता हूं, आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो लाजर की तरह कब्र में रख दी हो जिसमें से कीड़ों की बदबू आ रही है, यीशु मसीह ऐसी परिस्थिति को भी ठीक करने की क्षमता रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के बच्चों, यीशु मसीह के बारे में अगर हम खुदा के वचन में हालेलुया मत्ती की इंजील 19 अध्याय उसकी 26 आयत देखें तो यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि मनुष्यों से तो बहुत से काम नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और अगर हम यिर्मयाह की किताब में आए, यिर्मयाह की किताब और उसका 32 अध्याय और उसकी 26 और 27 है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट वर्स है, वहां पर परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से बात करते हैं और परमेश्वर अपने लोगों को कहते हैं कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। मैं चाहता हूं इसको पढ़ी दे, हम पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। क्या लिखा है? तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर I am यहोवा the flesh, I am the hallelujah God of all flesh। मैं सब प्राणियों का, सब मनुष्यों का, सारी पृथ्वी का, पृथ्वी के नीचे का, पृथ्वी के ऊपर का, परमेश्वर कहता है मैं सारी जगहों का क्या हूं? परमेश्वर। हालेलुया। और आगे चल के क्या लिखा हुआ है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आमीन। क्या लिखा है? क्या मेरे लिए कोई काम? परमेश्वर कहता है मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। इस समय जबकि हम पूरे विश्व के हालातों को देख रहे हैं, हालात बहुत ही बुरे हैं, हर तरफ जो है वो मातम छाया हुआ है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, किसी को भी अपना उज्जवल भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे, हमारे बच्चे जो है उनका भविष्य खराब हो जाएगा, हम गरीबी में चले जाएंगे, हमारे ऊपर हालेलुया कर्जा आ जाएगा। बहुत सी बातें ऐसी इन दिनों में हमारे मस्तक में, हमारे माइंड में चल रही है। लेकिन आज मैं खुदा का दास होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आपको कह देना चाहता हूं, परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे कहना चाहता है मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपका जो 2 महीने या 3 महीने या पिछले दिनों में जो नुकसान हुआ है, परमेश्वर कहता है उसको मैं डबल पोर्शन करके आपके जीवन में पूरा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप जहां कहीं भी है,
मेरे साथ बोलना शुरू कर दे, मेरा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन हालेलुया। जहां कहीं भी आप हैं, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे बाहर हैं, जहां भी है, आप बोले, अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करे, अपने मुंह से इस बात की घोषणा करे, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया वो फ्रेशली डेड को भी जिंदा कर सकता है। परमेश्वर जो है, जो 12 घंटे पहले मरा, हालेलुया, विधवा का पुत्र, उसको भी जिंदा कर सकता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि लाजर की स्टोरी से आप इस बात को समझे। यूहन्ना की 3:11 देखेंगे, लाजर की जो बहनें हैं, जब लाजर बीमार है, तब यीशु मसीह के पास सुनेहा भेजा रहा है, तब यीशु को बुलाया जा रहा है कि प्रभु आइए, हमारा भाई बीमार है, बीमारी से उसे चंगा कर दीजिए। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है यीशु मसीह कुछ दिन ठहर गए। यीशु मसीह मरियम को, मार्था को और हालेलुया उस एरिया के लोगों को दिखाना चाहते थे कि बीमारियां ही नहीं, हालेलुया, मैं काफी दिन के मुर्दों को भी जिंदा करने की सामर्थ्य रखता हूं। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 2 साल पहले मैं अफ्रीका में था और वहां पर मैंने खुदा के दास की गवाही सुना, और वो परमेश्वर का दास गवाही दे रहा था। वो एक्चुअल में हालेलुया अमेरिका का था, लेकिन काफी सालों से वो अफ्रीका में रहकर हालेलुया सेवा कर रहा था। और जिस मीटिंग में मैं अफ्रीका में अटेंड करने के लिए गया था, उसी मीटिंग में वो परमेश्वर के दास जो थे, वो खुदा के कलाम को हालेलुया उधर शेयर करने के लिए आए थे, और उन्होंने अपनी गवाही दिया। और उस परमेश्वर के दास ने बताया कि एक बार जब मैं अफ्रीका में, मुझे अभी नाम भूल गया उस देश का, वो बता रहा था कि जब मैं नया उस देश में सेवा के लिए आया था, और मैं जगह जगह जाता था, लोगों को सुसमाचार सुनाता था। और एक दिन वो बताते कि मैं मीटिंग खत्म कर अपने घर की ओर आ रहा था, और जब मैं अपने घर की ओर मीटिंग खत्म करके आ रहा था, काफी रात हो चुकी थी, अचानक से मैंने ध्यान नहीं किया, मेरी जो कार का पेट्रोल था वो खत्म हो गया। और वो कहता है, मैं और मेरी पत्नी थे, हम बड़े निराश हुए और बड़ी चिंता में थे, क्योंकि ये अफ्रीका है, और वो सोच रहे थे कि अब क्या होगा। और वो प्रभु के दास बता रहे थे कि हमने सुना था कि उस इलाके में जहां मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था, उस इलाके में बहुत सी रॉबरी होती है, बहुत सी लूटपाट होती है। और वो कह रहे हम डरे हुए थे, और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। और वो प्रभु के दास कहते थे मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी, और मैंने ऐसे बाहर को देखा तो अंधेरा था, रात का टाइम था, और पानी बह रहा था। कह रहे जब पानी बह रहा था, मैंने पानी की ओर देखना शुरू किया, और पानी की ओर देखने के बाद एकदम पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया, और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि अगर प्रभु यीशु मसीह पानी को दाखरस बना सकते हैं, तो आज परमेश्वर तेरे लिए इस पानी को पेट्रोल बना सकते हैं। हालेलुया। और खुदा के दास कहते हैं मैं उसी समय जल्दी से उतरा, और मैंने एक बोतल को लिया, उधर से पानी भर कर मैंने अपने कार की पेट्रोल टैंक में डालना शुरू कर दिया। और वो प्रभु के दास बताते कह रहे मैंने विश्वास के साथ डालकर पानी काफी सेल्फ मारी, मेरी कार जो थी चलनी शुरू हो गई। हालेलुया। खुदा के बच्चों, मैं आपको नहीं कहता कि आप भी अपनी कारों में पानी डाल ले, ये तो समय समय की बात है। हालेलुया। उस परमेश्वर के दास को उस समय हालेलुया बहुत आवश्यकता थी पेट्रोल की, इसलिए प्रभु ने उसके लिए चमत्कार कर दिया। मेरे प्रियो, आज क्या चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करे, क्योंकि आपका परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। एक बार फिर से अपने घरों में जहां कहीं भी है, मेरे साथ बोले मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि अब्राहम जब 100 साल का था, एक दिन परमेश्वर अब्राहम से मिलने के लिए आते हैं, और अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम मैं तुझे एक बेटा देने जा रहा हूं। हालेलुया।
और अगर आप उत्पत्ति किताब 17 अध्याय और उसकी 17 आयत में पढ़े तो लिखा है जब परमेश्वर से बातें कर अब्राहम को बोल रहे हैं कि अब्राहम तुझसे एक बड़ी जाति होगी, तू जातियों का पिता होगा, सारी पृथ्वी के लोग तेरे कारण आशीष पाएंगे। तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है अब्राहम भूमि की ओर अपना मुंह कर हंसना शुरू करता है। चलो परमेश्वर बातें करके उधर से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद एक दिन अब्राहम हालेलुया अपने तंबू के द्वार के ऊपर बैठा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है यहोवा परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आते हैं और अब्राहम अच्छी सेवा परमेश्वर की करते हैं। और उसके बाद बाइबल में लिखा है अब्राहम कहते हैं परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि तेरी हालेलुया पत्नी सारा कहाँ है? वो कहते हैं अंदर है। तो परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं तेरी पत्नी सारा जो है अगले साल जब मैं इधर आऊंगा तो तेरी पत्नी जो है वो हालेलुया इन्हीं दिनों में गर्भवती हो जाएगी और अगले साल तेरे घर में क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। हालेलुया। और अगर आप उत्पत्ति किताब 18 में पढ़े तो लिखा है अब्राहम की पत्नी भी अंदर को मुंह कर रसोई में क्या करती है? हंसती। मेरा पति 100 साल का, मैं 90-92 साल की हो गई हूं, अब बच्चा कैसे होगा? हालेलुया। और वहां पर एक खास बात परमेश्वर ने उससे हालेलुया कही। मैं चाहता हूं उसको हम पढ़े उत्पत्ति किताब 18 अध्याय और उसकी 14। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और उसकी 14। वहां पर क्या देखिए परमेश्वर से क्या कहते हैं, पढ़िए। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? प्रेज़ द लॉर्ड। इज इट एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। 9 महीने के बाद सारा एक सुंदर बेटे को हालेलुया जन्म देती है। हालेलुया हालेलुया। और जो परमेश्वर ने कहा उसके जीवन में पूरा हो जाता है। और अगर आप उत्पत्ति की किताब और उसका 21 अध्याय और उसके अगर आप 6 आयत में पढ़े तो वहां पर लिखा है अगर आप निकाल लें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ क्या हो? प्रफुल्लित। और अगर इंग्लिश में मैं चाहता हूं, मैंने हालेलुया इंग्लिश में भी इसको पढ़ा। इंग्लिश में वहां पर लिखा हुआ है कि द गॉड हैज मेड मी लाफ्टर। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे हंसाया है। आमीन। एक समय था अब्राहम हंस रहा था, एक समय था हालेलुया सारा हंस रही थी। अब परमेश्वर ने उन दोनों को हंसाया। मैं चाहता हूं इधर देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है। एंड सारा सेड God has made laughter me. हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे हंसाया है। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको कह देना चाहता हूं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जिसके हम आराधना करते हैं, परमेश्वर जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसको हमने अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर रखा है, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। वो मुर्दा सारा की कोख, उधर बाइबल में लिखा है उसका मासिक धर्म भी बंद हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में भी सारा को परमेश्वर ने क्या कर दिया? हालेलुया गर्भवती कर दिया, बना दिया और उसको एक सुंदर बेटे की आशीष दे दिया। इस समय प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपके हालेलुया हौसले को बढ़ाना चाहता हूं, हिम्मत को बढ़ाना चाहता हूं। निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो। हालेलुया हिम्मत ना छोड़े। आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए जिंदा है। हालेलुया। वो कहता है मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आमीन हालेलुया। एक और स्टोरी में पवित्र शास्त्र बाइबल में से आपको बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालिए राजाओं की किताब और उसका 18 अध्याय, पहला राजा और उसका 18 अध्याय और उसकी 41 आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करें। अभी हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बाद में जहां पर मुझे लगा तो मैं बोलूंगा पढ़ने के लिए। आप घरों में जहां जहां भी हैं अपनी बाइबल को निकाल ले।
यहां पर एक स्टोरी बहुत अच्छी पिछले काफी दिनों से अलीशा और एलिया के बारे में और ऐसे परमेश्वर के दासों के जीवन से पवित्र आत्मा जो है वो मुझसे खास बात कर रहे हैं। हालेलुया। और मैंने हर एक प्रचार में एलिया के बारे में बताया है, और यहां से भी जब मैं पिछले 2 दिन में हालेलुया प्रार्थना में था और संडे के लिए अपने संदेश को तैयार कर रहा था, यहां से भी परमेश्वर ने मेरे साथ एक बात किया। और अगर आप पहला राजा और उसका 18 अध्याय 41 आयत से पढ़ना शुरू करें तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि वहां पर अहाब राजा है और एलिया है। एलिया जो है वो अहाब से कहता है, अहाब मुझे एक भारी वर्षा का शब्द सुनाई दे रहा है। हालेलुया। और अगर आप कलाम को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि 3.5 साल के करीब हो गए थे इस्राएल में पूरे देश में वर्षा नहीं हुआ। आमीन। लेकिन एलिया परमेश्वर का दास अहाब से कहता है, मुझे एक भारी वर्षा का शब्द सुनाई दे रहा है। हालेलुया। और एक बात को याद रखें, जो मेरा आज का विषय है वो ये है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया। क्या है मेरा विषय? नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। और वहां पर लिखा हुआ है 3.5 साल से बारिश नहीं हुआ, और अहाब को परमेश्वर बोलता है, एलिया अहाब को बोलता है कि मैं बहुत भारी वर्षा की आवाज को, आहट को क्या कर रहा हूं? सुना। हालेलुया। और खुदा कलाम में लिखा है, अहाब को एलिया कहता है, चल जल्दी से जा, रोटी पानी खा ले, बहुत बड़ी बाढ़ आने जा रही है, बहुत बड़ी बारिश आने जा रही है। और इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, वो चीजें सुन लेते हैं जो फ्यूचर में होने जा रही होती है। हालेलुया। जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो चीजें देख लेते हैं जो फ्यूचर में होने जा रही होती है। विश्वास करने वाले लोग वो चीजें महसूस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं जो फ्यूचर में होने जा रही होती है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के बच्चे हैं, अगर आप विश्वास करने वाले हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया हुआ है, आज परमेश्वर आपको बताएगा कि फ्यूचर में मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं आपके लिए क्या क्या करने जा रहा हूं। हम राजाओं के राजा के बेटे बेटियां हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो राजा है। हमारा परमेश्वर हालेलुया अपने लोगों के लिए महान महान बड़े 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 कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा है अहाब जो है वो खाने पीने चला जाता है, और एलिया जो है वो कारमेल की चोटी पर जाकर घुटनों के बल बैठकर क्या करना शुरू कर देता है? प्रार्थना कर देता है, प्रार्थना करना शुरू कर देता है। और एलिया जो है अपने दास को बोलता है कि जा बाहर जाकर देखकर कि समुद्र की ओर से बादल उठ रहा है कि नहीं। और खुदा का कलाम बताता है कि एलिया प्रार्थना कर रहा है, नौकर जो है, जो एलिया का दास है, जो उसका एलिया का चेला है, वो जाता है और देखता है और आकर हालेलुया एलिया को बोलता है कि नहीं, कोई भी बादल वहां पर दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं जो आपको स्पेशल शब्द जिसके ऊपर आज हमारा वचन है वही मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया। और यहां पर देखिए, आप मेरे साथ निकाल लीजिए राजाओं की किताब, पहला राजा और उसका 18 अध्याय, और उसकी हम अभी पढ़ेंगे 43 है 43। मैं चाहता हूं माइकल इसको पढ़े। और उसने अपने सेवक से कहा, उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। हाँ। तब उसने चढ़कर देखा, हाँ। और लौटकर कहा, हाँ। कुछ नहीं दिखता। ध्यान से सुनना, यहां पर सेवक आकर क्या बोलता है? कुछ नहीं दिखता। अब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप इसको सुने। लिखा है, एंड ही सेड टू हिज सर्वेंट, गो अप नाउ, लुक टुवर्ड द सी। और वो ये कहता है, नो 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 नो,
नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। फिर से जा, और वो फिर से जाता है, आगे कहता है अपने से स्वामी को, एलिया को, देयर इज नथिंग, वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन एलिया फिर प्रार्थना, एलिया कहता नहीं 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 नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं उसको, आपको आज का जो मेरा विषय है उसी के ऊपर मैं लेके आऊंगा आपको। सेवक बोल रहा है देयर इज नथिंग, पर यहां पर एलिया बोल रहा है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और बाइबल बताती है कि वो एक बार जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार, 4 बार, बार बार एक ही शब्द एलिया को सुनने को मिलता है, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। लेकिन एलिया जो है वो बार बार बोलता है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया। और लिखा है 7वीं बार जब एलिया का सेवक देखने के लिए जाता है तो वहां पर हालेलुया उसको एक छोटा सा बादल, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, हाथ, मनुष्य के हाथ जितना एक छोटा सा बादल उसको दिखाई देता है। पढ़िए पढ़िए, माइक्रो पढ़िए इसको। 7वीं बार 44 है। 7वीं बार उसने कहा, हाँ। देख समुद्र में से मनुष्य का सा हाथ एक छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 7वीं बार प्रभु के दास ने जब अपने सेवक को भेजा तो सेवक जाकर देखता है और जल्दी से भाग कर आता है, और सेवक आके कहता है कि अब मैंने देखा है कि एक मनुष्य के हाथ जितना छोटा सा बादल जो है वो समुद्र से उठा है। और बाइबल बताती है उसी समय एलिया जो था वो हालेलुया वो छड़प्पी मार के, पंजाबी में बोले, वो उसी समय छड़प्पी मार के उठा और उसने बोला मेरे सेवक जल्दी कर, अहाब को भी बोल प्राण लेके भागो, अपने प्राण बचाओ क्योंकि बड़ी बाढ़ आने जा रही है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात जो वहां पर हम पढ़ते हैं, जैसे ही एलिया उठता है अहाब घोड़ों के ऊपर भागता है और एलिया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा घोड़ों से भी तेज भागता है। हालेलुया। खुदा के बच्चों, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले हैं, अगर परमेश्वर के आप बेटे बेटियां हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। हालेलुया। कुछ भी उसके लिए कठिन है, आप घोड़ों से भी तेज भागेंगे। जितना आपका नुकसान हो गया है, जितना आपका चला गया है, जितना आपके ऊपर बर्डन आ गया है, जितना आप हालेलुया वो नीचे की ओर गए हैं, उतना ही परमेश्वर आपको तेजी के साथ ऊपर की ओर लेके जाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको ऊपर की ओर लेके जाएगा। परमेश्वर जो है वो हालेलुया आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी छोटा सा भी काम जो परमेश्वर आपके जीवन में करता है ना, कभी भी ये ना सोचे ये तो छोटा सा है, इससे मेरा क्या होगा। कई बार कहीं से हमें थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, कई बार हालेलुया कहीं से हमारे लिए थोड़ा सा कोई रास्ता खुलता है, छोटा सा, उस समय हम हताश होते हैं, हम कहते हैं हम तो 1 लाख मांग रहे थे, हमें तो 5,000 मिला। हम तो बहुत बड़ी नौकरी मांग रहे थे कि कम से कम 25,000 सैलरी होनी चाहिए, इस नौकरी में तो जो है हमें केवल 6,000 सैलरी मिल रही है। खुदा के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, छोटा सा बादल जो है वो भी हालेलुया बहुत बड़ी बारिश को लेके आ सकता है। हालेलुया। छोटा सा बादल भी एलिया के जीवन से सीखे। एलिया उसी समय फुर्ती करके उठा। एलिया ने अपने दास को बोला अब हमें यहां नहीं ठहरना क्योंकि बड़ी बाढ़ आने जा रही है। हालेलुया। खुदा के बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, आपको बहुत हालेलुया एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ। ये हो ही नहीं सकता कि आप यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठते हैं और आपको कुछ मिले ना। हालेलुया। ये हो ही नहीं सकता कि आप फास्टिंग करते हैं एंड यू विल गेट नथिंग। ये हो ही नहीं सकता कि आप चर्च आते हैं और आपको कुछ मिले ना। ये हो ही नहीं सकता कि आप बाइबल पढ़ते हैं, घंटों घंटे बाइबल पढ़ते हैं, 10 अध्याय बाइबल के रोज पढ़ते हैं, तो आप
मिले ही ना। ये हो ही नहीं सकता कि आप अपना दसवां जो चर्च में देते हैं और उसकी ब्लेसिंग आपको मिले ही ना। ये हो ही नहीं सकता कि आप जो है परमेश्वर के भवन में आकर जो सेवा करते हैं, पास्टर का साथ देते हैं और आपको कोई बेनिफिट ही ना हो। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हालेलुया हालेलुया। खुदा के बच्चों, छोटा सा बादल भी एक बहुत बड़ी बारिश को लेके आ सकता है। छोटे छोटे चमत्कार जो परमेश्वर आपके जीवन में करते हैं, उनका भी आपके जीवन में बड़ा महत्व है। कभी भी छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर ना करें। कई बार हम सोचते हैं बड़ा चमत्कार कोई होगा तभी हम दुआई देंगे, कोई बड़ा काम परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा तभी हम मीटिंग करवाएंगे, कोई बड़ा काम परमेश्वर हमारे परिवार के जीवन में, बच्चों के जीवन में करेगा तभी हम जो है वो बच्चों की गवाही चर्च में देंगे। नो 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 नो, छोटे छोटे कामों के लिए भी परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि अगर छोटे कामों के लिए आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, बड़ा भी पीछे आ रहा है। हालेलुया। एक छोटा बादल, सेवक अभी तो एक छोटा बादल देख रहा है, एलिया ने बोला बड़ा बादल भी उसके पीछे आ रहा है। हालेलुया। छोटी छोटी आशीष आपके जीवन में आ रही है, आप विश्वास करें। ये साल में मैं हमेशा अपने परिवार में भी ये बात करता हूँ। इन दिनों में हम उपवास में हैं, प्रार्थना में बैठते हैं और मैं विश्वास के साथ अपनी मम्मी से और अपने जो साथी लोग हैं उनसे मैं बात करता हूँ कि बेशक हालात तो बहुत बुरे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये साल इस कलीसिया के लिए, यीशु का भवन के लिए हिस्टोरिकल साल है। हालेलुया। इस साल में परमेश्वर हमें ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर इस साल में हमें एक लेवल से दूसरे लेवल में लेके जाने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर देने के लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने बच्चों, हर एक काम जो आपके जीवन में होता है वो पहले हालेलुया छोटे से शुरू होता है। बच्चा भी जब पैदा होता है पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। इसलिए आशीषें भी अगर छोटी है, इंतजार करें, वेट करें उसकी उपस्थिति में। यशाया हालेलुया 41 में 31 में जो लिखा हुआ है, उसकी उपस्थिति में समय बिताएं। जो उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं वो नया नया बदल पाते हैं। हालेलुया। और एक लास्ट बात मैं आपके लिए बताकर उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। आप मेरे साथ अगर एक और अध्याय निकाले, लास्ट एक इंसिडेंस जरूरी बताकर उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लूका की अंजील और उसका 5 अध्याय से अगर हम पढ़ना शुरू करें नए नियम में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि पतरस और उसके साथी जो थे वो मछलियां पकड़ रहे थे। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह वहां पर आते हैं और यीशु मसीह पतरस से आकर कहते हैं कि पतरस, मैं चाहता हूं कि आप इस कश्ती को, इस बोट को गहरे में लेके जाओ और जाकर जाल डालो। हालेलुया। और लूका की अंजील 5 अध्याय और अगर उसकी 4 से हम पढ़ना शुरू करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग वहां पर एक छोटी सी स्टोरी है, सच्ची घटना है कि क्या होता है कि पतरस जो है वो जाल साफ कर रहा है और यीशु जब उसको जाल डालने के लिए बोलते हैं तो पतरस कहता है कि प्रभु, पूरी रात हमने मेहनत किया है, पूरी रात हमने हालेलुया जाल डाले हैं, लेकिन एक भी मछली हमारे जाल में आई। पूरी रात हमने लगा दी है, बड़ी मेहनत किया है। अगर लूका की अंजील अगर निकाल ले हम 5 अध्याय, तो मैं आपको वो वर्ड वहां भी पढ़ाऊंगा जो जिससे मैंने प्रचार शुरू किया। वहां पर पतरस का भी ये जवाब है कि गॉड, जीसस, मास्टर, वी डिड आवर बेस्ट, होल नाइट वी वर्क हार्ड, बट वी डिड नॉट गॉट नथिंग। हमने कुछ भी नहीं पाया। वी डिडंट गेट नथिंग। हमने कुछ भी पकड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं पढ़िए इसको, लूका की अंजील 5 अध्याय उसकी 4 है। जब वे बातें कर चुका, तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और
और मछलियां पकड़ने के लिए हाँ। अपने जाल डालो। हाँ। शमाऊ ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की हाँ। और कुछ ना पकड़ा। हालेलुया। और इंग्लिश में पता क्या लिखा लिखा? एंड साइमन आंसर्ड, मास्टर, वी टोल्ड ऑल नाइट एंड टुक नथिंग, वी वर्क हार्ड होल नाइट बट डिड नॉट गेट एनीथिंग, नथिंग, वी टुक नथिंग। देखिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि आप जाल डालो। पतरस प्रभु का बच्चा वहां पर एक बहुत अच्छा आंसर देता है, उत्तर देता है। पतरस कहता है कि ठीक है स्वामी, हमने तो पूरी रात मेहनत किया है, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर अब आप बोल रहे हैं तो एक बार हम फिर से जाल डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप बाइबल में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जब वो फिर हालेलुया जाल डालने के लिए वो गहरे में गए और जैसे ही उन्होंने जाल डाला तो कितनी मछलियां आई? पढ़े, पढ़ो जल्दी से। शमाऊ ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हाँ। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। कितनी मछलियां घेर लाए? बहुत। कितनी घेर लाए? बहुत। बहुत। हालेलुया। लिखा है बिग क्राउड ऑफ फिशेस, बहुत मछलियां उन्होंने घेर ली, इतनी घेर ली। आगे लिखा हुआ है कि अपने साथियों को भी बुलाया और उनको बोला अपनी किश्तियां भी ले आओ भैया, हमारे जाल फट रहे हैं, इतनी मछलियां आ गई है। और यहां पर आगे लिखा हुआ है क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े 8 आयत में लिखा है, ये देखकर शिमोन 6 जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें, दोनों किश्तियां जहां तक भर ली कि दोनों किश्तियां डूबनी शुरू हो गई। हालेलुया। एक तरफ पतरस बोल रहा है वी वर्क हार्ड होल नाइट एंड टुक नथिंग, कुछ भी नहीं हमें मिला, पूरी रात हमने हालेलुया मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन यीशु के कहने पर जब उन्होंने जाल डाला तो लिखा है इतनी मछलियां आई कि कश्तियां भी डूबने शुरू। हालेलुया। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, मैं खुदा का दास हूं कि आपको बता देना चाहता हूं, हो सकता है आपने अपने जीवन में बड़ी मेहनत किया है, आप जो कर सकते थे अपना आपने किया है, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, आप जो, लेकिन आज यीशु मसीह कहना चाहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, चिंता करने की आवश्यकता, मेरे लिए कोई भी काम कठिन, मेरे लिए कोई भी काम कठिन। हो सकता है आपने अपने बिजनेस में बहुत लॉस खाया है, बहुत काम किए आपने, हो सकता है बहुत मेहनत आपने किया, लेकिन आज आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इस समय कहना चाहता है मेरे बेटे, एक बार फिर से मेरे कहने पर कर, अब तुझे बहुत कुछ मिलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। हालेलुया। हो सकता है आपने बड़ी भक्ति किया है, बड़ी प्रार्थना किया है, बड़े उपवास भी किए हैं। एलिया की स्टोरी में से एक और बात हम सीख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि एलिया जो था वो अपने दास को भेज रहा है बादल देखने के लिए, और एलिया प्रार्थना करनी रोक नहीं रहा। एक बार उसको सुनने का वो मिलता है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। दूसरी बार सुनने में मिलता है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। लेकिन एलिया ने अपनी प्रार्थना करना बंद, उसने अपनी प्रार्थना करना बंद नहीं किया, वो प्रार्थना करता गया, वो घुटनों के बल बैठा रहा। प्रभु के बच्चों, विश्वासी लोगों, ये समय वो समय नहीं है कि हम थक के बैठ जाएं, हार के बैठ जाएं। कई लोग कहते हैं मेरी दुआ तो परमेश्वर सुनता नहीं है,
मेरी प्रार्थना तो परमेश्वर सुनता नहीं है। बड़े रोजे रख के देख लिए, बड़ी प्रार्थनाएं करके देख ली, बड़ा चर्च जाके देख लिया, हमारी प्रार्थनाएं तो परमेश्वर सुनता नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर आपकी मेहनत को देख रहा है, परमेश्वर आपकी लगन को देख रहा है। जो काम आप कर रहे हैं उसे करते जाइए, समय आ रहा है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने जा रहा है। हालेलुया, समय आ रहा है, हालेलुया, स्वर्ग आपके लिए खुलने जा रहा है, समय आ रहा है, आपको परमेश्वर जो है वो हालेलुया वो सर बनाने जा रहा है, पूछ नहीं। आमीन। समय आ रहा है, अपना काम करते जाएं। मैं बहुत बार इस बात को बोलता हूं, जो काम हम हालेलुया 20 सालों में नहीं कर सकते, 40 सालों में नहीं कर सकते, 50 सालों में नहीं कर सकते, वो काम प्रभु यीशु मसीह 1 सेकंड में कर सकता है आपके जीवन में। हालेलुया, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। आमीन। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, पतरस ने जब यीशु के कहने पर जाल डाला। आज मैं प्रभु का दास हूं कि आपको कहना चाहता हूं, आप अपना जीवन, आप अपनी लाइफ, आप अपना काम, आप अपना हालेलुया बिजनेस, आप अपना आत्मिक जीवन यीशु के कहने के अनुसार व्यतीत करना शुरू करें। और जिस तरीके से, जिस फेथ के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस हालेलुया लगन के साथ आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, चलते जाइए, चलते जाइए। मैंने बताया अब्राहम 75 ईयर का था जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, और कितने साल बीत गए, तब जाकर 25 साल के बाद जब वो 100 साल का हो गया, तब परमेश्वर ने उसको एक सुंदर बेटा दिया। हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर कहता है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मैं सब कर सकता हूं। खुदा का कलाम बताता है, गिनती किताब में अगर हम पढ़े, इस्राएली लोग जो थे वो मूसा से डिमांड कर रहे हैं, मिस्र में हम अच्छा भोजन खाया करते थे, वहां पर हमें ये मिलता था, वो मिलता था, और तू हमें जंगल में ले आया है, हमें यहाँ पर अच्छा भोजन नहीं मिलता, अच्छा खाने को नहीं मिलता। खुदा का कलाम बताता है, मूसा को परमेश्वर बोलता है कि इनको बोल, कल तुम्हें मीट खाने को मिलेगा। हालेलुया। और इस्राएली लोग आपस में सोचते हैं 6 लाख लोग हम पुरुष ही पुरुष हैं, इतनी बड़ी हालेलुया भीड़ को परमेश्वर कहां से मीट देगा, परमेश्वर कहां से मांस देगा। और वहां पर लिखा है कि वो कुछ लोग बोलते हैं कि चाहे समुद्र की सारी मछलियां भी इनके लिए काफी नहीं, और इतना उनको परमेश्वर ने दिया कि वो हालेलुया मूसा को बोलना शुरू किया, बस मूसा अब हम और ये खा। हालेलुया। निराश ना हो, हताश ना हो, परमेश्वर के पीछे चलते चलते हालेलुया भक्ति करते करते निराश ना हो, हताश ना हो। मैंने पहले आपको बताया, ये हो ही नहीं सकता आप प्रार्थना करते हैं तो आपको कुछ मिले ना, ये हो ही नहीं सकता आप चर्च आते हैं तो आपको कुछ मिले ना, ये हो ही नहीं सकता आप उपवास करते हैं तो आपको कुछ मिले ना, ये हो ही नहीं सकता आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको कुछ मिले ही ना। अगर आप यीशु के लिए जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बड़ी आशीषें देगा। हालेलुया। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आमीन। सब कुछ मिलेगा। खुदा कलाम में लिखा है 28 में, नगर में धन्य, बाहर जाते समय धन्य, आते समय धन्य, खेत में धन्य, काम में धन्य, जहां कहीं भी मेरे बहन मेरे भाई तू रहेगा, तू धन्य होगा। परमेश्वर तेरे आदर को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे आदर को बढ़ाएगा, क्योंकि वो कहता है मेरे लिए कोई भी काम कठिन हो सकता है। आप अपने जीवन से थक गए, हो सकता है आप पीड़ा सहते सहते, हालेलुया, वो कर्जे का बोझ सहते सहते, हो सकता है आप हालेलुया लोगों की निंदा सहते सहते, हो सकता है आप लोगों के ताने मेने सहते सहते, हो सकता है आपके ऊपर जो झूठे दोष लगाए जाते हैं, हो सकता है ऐसी बातों को आप सहते सहते थक गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं खुदा का दास हूं कि आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, थके ना। आपके लिए हालेलुया वो आशीषों का बादल जो है वो इस समय आपके जीवन में आने जा रहा है।
बड़ी रेन होने जा रही है, बड़ी हालेलुया वर्षा होने जा रही है, आशीषों की वर्षा होने जा रही है, हालेलुया तरक्की की वर्षा होने जा रही है, उन्नति की वर्षा होने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से आत्मिक फलों की, आत्मिक वरदानों की, भेंटों की, प्रकाशों की, हालेलुया ओ दर्शनों की वर्षा आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से होने जा रही है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अपनी आंखों को बंद कर ले, जहां कहीं भी है अपनी आंखों को बंद कर हमारे साथ प्रार्थना करना शुरू करें। मैंने बताया हालेलुया यीशु मसीह ने वो फ्रेशली उस हालेलुया डेड हालेलुया उस हालेलुया बच्ची को जिंदा किया। उसने उस हालेलुया उस विधवा के बच्चे को जो 12 घंटे पहले मरा था उसको जिंदा किया। यीशु मसीह ने 4 दिन के हालेलुया मरे हुए लाजर को जिंदा किया। ये आपकी समस्या कितनी पुरानी है, आपकी हालेलुया मुश्किल कितनी हालेलुया पुरानी है, जहां अभी अभी आपके जीवन में कोई काम हुआ है, सारे हालातों को बदलने के लिए खुदा जो है वो शक्तिशाली है। इसलिए उसके ऊपर विश्वास करें, उसके ऊपर विश्वास करें, उसके पीछे चले, उसको अपना जीवन दे, उसकी ओर अपनी आंखें लगाए, उसको पुकारे। हालेलुया खुदा के कलाम में लिखा है लोग उसे उसकी ओर देखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, जो उसे पुकारते हैं वो ज्योति पाते हैं। परमेश्वर कहता है मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहा हूं। यिर्मयाह 33 में जैसे लिखा है, परमेश्वर कहता है ऐसे काम, ऐसी अद्भुत दवाइयां मैं तेरे जीवन में प्रकट करने जा रहा हूं जिनको तू अभी नहीं समझता, लेकिन तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरे फ्यूचर में बड़े बड़े काम मैं करने जा रहा हूं। बस विश्वास के साथ मेरे पीछे चलती रह, चलता रह, पीछे मुड़ के ना देख, आगे बढ़ता जा। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा भविष्य उज्जवल है। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, एक छोटा सा कोर्स हालेलुया, एक छोटा सा एक भजन का कोर्स मैं आपके लिए गाऊंगा और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिदोवल है तेरे यहोवा, जिदोवल है तेरे यहोवा, फिर कौन वरुद तेरे होणगे, तू यहोवा ते रख भरोसा, तेरे सारे मनरथ पूरे होणगे, तू यहोवा ते रख भरोसा, तेरे सारे मनरथ पूरे होणगे। जिदों अपने तेरा दिल दुखावे, तू रोवे कोई चुप ना करावे, उदास बैठा एवें गल्ला रोई जावे, उदों यीशु तैनू गल नाल लाउणगे। जिदों वल है तेरे यहोवा, फिर कौन वरुद तेरे होणगे, तू यहोवा ते रख भरोसा, तेरे सारे मनरथ पूरे होणगे। बेड़ी डुबदी भी तर जावेगी, साह टुटदी भी जुड़ जावेगी, बेड़ी डुबदी भी तर जावेगी, साह टुटदी भी जुड़ जावेगी। जेड़े कर दे ने तैनू शर्मिंदा, विखिया पे ओ शर्मिंदा होणगे, जेड़े कर दे ने तैनू शर्मिंदा, विखिया पे ओ शर्मिंदा होणगे। जिदों वल है तेरे यहोवा, फिर कौन वरुद तेरे होणगे, तू यहोवा ते रख भरोसा, तेरे सारे मनरथ पूरे होणगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं और हम अपने आप को तेरे कदमों में समर्पित कर देते हैं परमेश्वर, और अपने मुख से इस बात की घोषणा करते हैं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं।
प्यारे पिता, इस सप्ताह में हम बड़े बड़े अद्भुत कामों को अपने जीवन में, अपने देश में, पूरे विश्व में यीशु मसीह के नाम से होते हुए देखना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदा सब तरह की बीमारियां, सब तरह की महामारियां यीशु के नाम से रुक जाए और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जितने भी लोग तेरे खुदा हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको ब्लेस करें और जो जिन्होंने इस समय प्रचार सुना, जब आप में सुनेंगे उनको हौसले को आप बढ़ाना और हालेलुया पवित्र आत्मा आप उनसे बात करना और उन्हें बताना कि आपके लिए परमेश्वर कोई भी काम कठिन नहीं। शुक्रगुजार है प्रार्थना सुनने के, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में लगे रहे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।